I already told you about history of viruses in a narrative way. और यहाँ हम Let me start by saying all the best to all those students who has started preparing for the GATE 2025. Hi everyone, I'm Nidhi Sharma, yours Biotech Wali. In this video, I will talk about history of viruses. वैसे हिस्ट्री जानने से ज़्यादा आजकल लोग पास्ट जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, बट स्टिल हम रिसर्चर्स हैं तो हमको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना ही होगा। मैं आपको एक स्टोरी की तरह हिस्ट्री ऑफ वायरसेस समझाऊंगी सो दैट आप एक इजी वे में उसको याद रख सकें, आपको उसको ग्रैब ना करना पड़े, राइट? और रट्टाफिकेशन भी ना लगाना पड़े कि हाँ क्या हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रोम, अ सिटी इन द इटली और कैपिटल ऑफ इटली, वहां पे सेकेंड सेंचुरी, अब क्या चल रहा है 21st सेंचुरी, तो कितनी पुरानी बात है। सेकेंड सेंचुरी में वहां की जो आर्मी थी, और रोम में उसको बोलते हैं लीजेंड्स, वहाँ लीजेंड्स बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ 3 to 4,000 पीपल्स का ग्रुप रहता है, ठीक है। एक उनकी जो आर्मी थी, है ना, उनकी जो स्किन, उनमें एक ऐसी डिजीज आनी शुरू हुई उनकी स्किन के ऊपर, सोर्स पोस्ट्यूल हो गए, यानी जैसे मेरी आप शर्ट के ऊपर डॉट्स देख पा रहे हैं, सेम उसी तरह, और पूरी बॉडी पे फैलने लगे। और उनकी जो स्किन थी वो भी बर्न होने लगी बहुत ज़्यादा फीवर की वजह से, समझ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक वहाँ फिजिशियन थे जिनका नाम था गैलन, वहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस फिजिशियन थे। उन्होंने इस डिजीज के ऊपर वर्क करना शुरू किया, बट ही वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ एजेंट ऑफ कोज, राइट। बट स्टिल उन्होंने कोशिश की। उसके अप्रोक्स 10 ईयर्स के बाद तक भी वहाँ पे वो प्लेग जो है कंटिन्यू रहा, और कंटिन्यू रहने के बाद वहाँ के जो रूलर थे वो भी इसी वजह से डाई हो गए, यानी मर गए। फिर वहाँ के जो को रूलर थे, नेक्स्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई। फिर विद इन 14 ईयर्स वहाँ पे अप्रोक्स 70 मिलियन पीपल्स सिर्फ इस प्लेग की वजह से मर गए। उन्होंने इसका नाम दिया, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, लाइफ में बहुत सारे लोगों को हुई भी होगी, दैट इज स्मॉल पॉक्स। उन्होंने इसको नाम दिया स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स तो आपने देखी होगी कि कैसे हो जाती है, जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताए, आपने बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स देखे होंगे कि बॉडी पे जैसे मेरी शर्ट के ऊपर डॉट्स है, सेम उसी तरह पूरी स्किन के ऊपर सोर्स पोस्ट्यूल्स हो जाते हैं, जिनको भी हम ये छोटा बम्प्स बोलते हैं, छोटे छोटे बम्प्स, स्मॉल बम्प्स, है ना, वो हो जाते हैं। और उसमें फीवर भी आता है, और आप सब लोग तो इसका मतलब सिंपल ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें क्या हो जाता है, लूज एंड बाउल्स, ठीक है, उसमें ये भी होने लगते हैं। तो बहुत ही, अब तो इसकी मतलब जो है ट्रीटमेंट आ गया है, तब क्योंकि जब हमें वायरस ही नहीं पता था तो हम ट्रीटमेंट कहाँ से लाते, राइट। तो फिर उसके बाद आफ्टर 1800 ईयर्स, कैन यू इमेजिन 1800 ईयर्स तक बीच में इसकी डिस्कवरी पे कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ हुआ होगा तो बुक्स में नहीं है, गूगल्स पे पता, गूगल गूगल पे पता नहीं कहाँ कहाँ है, राइट, हमें नहीं मिला मतलब ठीक है। तो उसके बाद 1800 ईयर्स आफ्टर एक साइंटिस्ट जो थे, डिमिट्री आइवानोव्स्की, रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो गए अमेरिका, रशिया से गए अमेरिका। अमेरिका में जिस टाइम वो गए, वहां पे जो है एक डिजीज फैली हुई थी प्लांट्स में, टोबैको प्लांट्स, जो अमेरिका का बहुत ज्यादा, मतलब टोबैको प्लांट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो जो डिजीज थी उसमें जो प्लांट की लीव्स थी, लीव्स की कर्लिंग हो जा रही थी, और लीव्स पे डार्क ग्रीन ऐसे पैचेस थे, येलो स्पॉट्स थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कम हो जाती है, और फिर प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस कम करेगा तो क्या होगा, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा मेजर पोल्यूटेंट एज यू ऑल नो, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इतना बढ़ जा रही है, राइट, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ऑर्गेनिक में। तो क्या हुआ, फिर जो वहाँ एक और साइंटिस्ट थे, बेजरिंक, राइट, बेजरिंक और आइवानोव्स्की दोनों ने मिलके क्या किया, जो वो प्लांट था उसका इन्फेक्टेड पार्ट लिया और उसको अपनी लैब में जाके कल्चर कराया। तो कल्चर कराने के बाद उन्होंने उस कल्चर मीडिया को एक फिल्टर से पास कराया, वही फिल्टर जिसको वो यूज किया करते थे बैक्टीरिया को कैच करने के लिए। बट जब उस कल्चर मीडिया को उन्होंने उस फिल्टर से पास कराया, तो क्या हुआ, जो वो
कल्चर में इन्फेक्शियस एजेंट थे वो भी उस फिल्टर से पास हो गए, तभी उन्होंने इसे बोला फिल्ट्रेबल वायरस। इसका नाम रखा फिल्ट्रेबल वायरस, जो कि फिल्टर से पास हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वायरस को वो डिमिट्री इवानोस्की, उन्हीं को इसका जो है सारा क्रेडिट दिया जाता है, राइट। बोला जाता है कि जब से लाइफ स्टार्ट हुई थी वायरसेस इवोल्व तो तभी से हो गए थे, बट हम उनको डिस्कवर नहीं कर पाए थे, हम उनको जान नहीं पाए थे कि ये है क्या, राइट। और उसके बाद आफ्टर 6 to 10 years दो और साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिस्कवर किया क्या, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कोज करता है, वो बैक्टीरियोफाज। तो ये हिस्ट्री हमने एक स्टोरी की तरह समझी, आई होप आपको समझ भी आई होगी। अब हम नोट्स के थ्रू इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे एक एक पॉइंट, सो दैट मतलब स्टोरी टेलिंग से कुछ नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होनी चाहिए सो दैट आप रिवाइज कर पाओ और पेपर में बहुत अच्छा दे पाओ। अब हम अपने नोट्स की तरफ चलेंगे और नोट से आपको बताएंगे पूरा एक एक लाइन, तो आप पेपर में बहुत अच्छा कराएंगे, लाइक ऑल द बेस्ट। I already told you about history of viruses in a narrative way, और यहाँ हम देखते हैं, अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं ताकि जो भी हमें वहाँ समझ ना आया हो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप मेरी बात नहीं भी सुनना चाहते तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हो, ओके, जैसी आपकी इच्छा अनुसार और स्वाद अनुसार ही लेना चाहिए, ठीक है। वेल 1890 में 2 साइंटिस्ट थे, डीएम आइवानोस्की, मार्टिनस बेजरुंग। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले वाले वो है जिन्होंने कि वायरस इन्फेक्ट करता है ये बताया था, और दूसरे वाले वो है जिन्होंने इस टर्म को दिया था, वायरस टर्म। अगर कोई पूछे कि जो वायरस टर्म है वो किसने दी थी, वो है मार्टिनस बेजरिंग। और डिस्कवर अगर पूछे फर्स्ट वायरस डिस्कवर किसने किया था, तो बताना है डीएम यानी डिमिट्री इवानोस्की, ओके। So let's start. In 1890s, a plant disease was threatening most luxury export of America. तो जो मोस्ट लग्जरी एक्सपोर्ट अमेरिका का था वो क्या है, टोबैको प्लांट का, वहां से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, राइट। टू फाइंड द कोज ऑफ डिजीज डिमिट्री एवानोस्की टेकन द लीव्स ऑफ डिजीज प्लांट। जो टोबैको प्लांट डिजीज वाला था उसकी लीव्स उन्होंने ली, देन ही क्रश्ड दोज लीव्स, राइट। और इसके जो सिम्टम्स थे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कर्लिंग ऑफ लीव्स, येलो स्पॉट ऑन लीव्स, डार्क एंड लाइट ग्रीन पैटर्न ऑन लीव्स, जिसको हमने बोला मोज़ेक पैटर्न, है ना। और इसी की वजह से इसका नाम टोबैको मोज़ेक डिजीज भी पड़ा, आप अभी आगे देखेंगे, राइट। देन ही क्रश्ड लीव्स एंड रिड्यूसिंग दैम इनटू अ लिक्विड एक्सट्रैक्ट। लिक्विड एक्सट्रैक्ट के साथ उन्होंने जो लीव्स है उनको क्रश किया, देन एक सॉलिड पोर्सिलेन फिल्टर से उन्होंने इसको पास कराया। जब मतलब ये पोर्सिलेन जो होता है एक मटेरियल होता है, उसमें पोर्स थे छोटे छोटे, इतने छोटे पोर्स थे कि इवन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कुड नॉट स्क्वीज थ्रू दैट। इवन सबसे छोटा बैक्टीरिया भी उससे पास नहीं हो सकता। इस तरीके का फिल्टर है और ये हम एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, राइट। आइवानोस्की सरप्राइज टू नो व्हेन ही स्प्रेड दिस प्रोसेस्ड फिल्टर एक्सट्रैक्ट। जब उन्होंने ये प्रोसेस जो फिल्टर एक्सट्रैक्ट था हेल्दी प्लांट्स के ऊपर डाला, तो स्टिल प्लांट क्या है, इन्फेक्टेड हो जा रहा था। तो उनको पता चला कि हाँ, यानी इस फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट में वो चीज़ प्रेजेंट है जो कि इस डिजीज़ को फैला रही है, यानी पॉजिटिव एजेंट उनको पता चल गया कि इतना छोटा है वो, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, बहुत छोटा है ना। Still had undiminished potential to infect new healthy tobacco plants, right. Infectious agent was too small to be seen by light microscope, that's why he used electron microscope to observe, है ना। इन्फेक्शियस एजेंट इतने छोटे थे कि लाइट माइक्रोस्कोप से भी हम उनको नहीं देख पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया। फिर इस वायरस को जो कि डिजीज कोज कर रहा था उसका जो पैटर्न था वो मोज़ेक पैटर्न था, दैट्स व्हाई ही नेम दिस डिजीज टोबैको मोज़ेक डिजीज।
एंड जो फिल्ट्रेबल वायरस थे उन्होंने उसको नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज कर रहा है, उन्होंने इसको ही नाम दिया। तो अगर कोई पूछे फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस, और अगर कोई पूछे कि ये वायरस जो टर्मिनोलॉजी है किसने दी थी, तो वो मार्टिनस बेज़रिंग ने दी थी। बट वायरस डिस्कवर यानी इन्फेक्शियस एजेंट क्या है ये डिस्कवर किया था डिमिट्री आइवानोस्की में। तो दोनों का बहुत बड़ा रोल प्ले है, करते हैं दोनों अपने आप में, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज है सो आप कमेंट करिएगा, श्योरली आई विल आंसर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।